आपको पता है 2 साल का बच्चा भी बोलना जान जाता है। 2 साल का लड़का भी बोलना जान जाता है। 2 साल के बच्चे बोलना जान जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखते सीखते सारी जीवन बीत जाती है। कुछ लोग तो बुढ़ापे में ऐसी बात करेंगे कि समझ से परे हो जाएगा। आप कहेंगे बस तू चुप ही हो जा। फिर वो लोग ये भी कहेंगे कि अरे तेरे बाप की उम्र के है, तू क्या मेरे सामने बोलेगा। कुछ लोग ये भी आपसे कहने वाले हैं कि ये जो बाल पके हैं ना बेटा, ऐसे नहीं पके हैं, अनुभव लेते लेते पके हैं। लेकिन उनके बातों में कहीं से कोई सच्चाई नजर नहीं आएगी। आप बात करने की कला होती है, एक शानदार सी कला। जब सामने वाले से बोले तो आप ही बोले, कौन कौन से तरीके को अपनाना पड़ता है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक कोई साधारण सी टॉपिक नहीं है, वो कोई साधारण सा मुद्दा नहीं है। ये पूरे भारत का मुद्दा है, ऑल ओवर वर्ल्ड की मुद्दा है। पूरा पूरा दुनिया उस पर काम करता है, लेकिन कर नहीं पाता। कुछ लोग आते हैं और आपके दिलों में जगह बना के चले जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि दिल में जगह बनाया तो बनाया कैसे। आपने बड़ी सारे नेताओं के नाम सुने होंगे, लीडर्स के नाम सुने होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम सुने होंगे। लेकिन एक नाम उसमें और भी जुड़ जाता है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लोगों के चेहरे खिल जाते हैं कि हाँ भैया ये भी तो कोई बंदा है। प्रधानमंत्री इसके पहले भी हुआ करते थे कोई ना कोई, यकीनन कोई ना कोई तो था, और काम भी करते थे। काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई काम नहीं करते थे, काम नहीं किए होते तो आज तक देश ऐसा मतलब लेके चल रहे, नहीं लेके चल पाते। तो देश ने विकास भी किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी रहा करते थे अपने देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इनके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। इनके तो एजुकेशन पे भी कुछ लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए कि तो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी देश पे राज करते हैं। और देश पे राज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के दिल पे राज करते हैं, ये खास बात है। भारतीय जनता पार्टी जब डूब चुकी थी, एकदम उसका निस्तना-बूत हो चुका था, सब कुछ खत्म सा हो गया था, एक छत्र राज कर रहा था कांग्रेस। उस समय एक बंदा आता है और कहता है कि भैया देश में कानून लागू है, वो कानून गलत है, और हम जब आएंगे सरकार में तो 15-15 लाख रुपए दिलाएंगे। उसके बाद टैक्स जमा होना चाहिए कि नहीं, नोट बंद होना चाहिए कि नहीं, ये तमाम सारे तरीकों को देखते देखते भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। साहब गलती इसमें नहीं है, प्रधानमंत्री कोई ना कोई होता, देश अपना चल भी रहा था, चलता भी। लेकिन उनके बातों में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी जादू है कि देश पे राज तो किए लोगों के दिल पे भी राज करते हैं। वह पावर है कम्युनिकेशन स्किल का। सामने वाले को ऐसा बोले कि सामने वाले को मजा आ जाए, सामने वाले से रिलेटेड कोई वर्ड बोल दें उसको मजा आ जाए, सामने वाले का 2 शब्द तारीफ कर दें मजा आ जाए। कौन सी बातें हैं, कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आज, कुछ टॉपिक पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगी आज। सबसे पहले नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, सामने वाले को जब भी प्रभावित करना हो ना तो उसके जैसा दिखना, उसके जैसा बोलना शुरू कर दीजिए, उसके जैसा दिखना। गांधी जी, कल मेरी बात हो रही थी इस पे, गांधी जी को लगा कि मैं सूट बूट टाई बाल्ट में लाऊंगा, देश आजाद नहीं हो सकता है। देश को आजाद करने के लिए क्या चाहिए, हमें भी उन लोगों के जैसे चलना चाहिए, हमें भी उन लोगों के जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें भी उन लोगों के जैसे बात करनी पड़ेगी। और ये जब करके गांधी जी उतरे तो लोगों ने उनकी बात को सराहा, उनकी बात को माना। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में जाते हैं तो कहते हैं बिहार के भाई के हम प्रणाम करतानी। गुजरात में कस्तो मतलब गुजरात की भाषा, तमिलनाडु में तमिलनाडु की भाषा, पंजाब में जाएंगे पंजाब की टोपी उनके सर पे रहेगी। जहां जाते हैं वैसा बनने का प्रयास करते हैं, वहां के संस्कृति को जानने का कोशिश करते हैं, वहां के वाद्य यंत्र को बजाने का कोशिश करते हैं, वहां के लोगों के दिल को जीतने का कोशिश करते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल का सबसे शानदार तरीका है कि उसके जैसा आपको भी दिखना पड़ेगा, उसके जैसा सोचना पड़ेगा। कोई बड़ा मजाकिया टाइप का आदमी मिल जाए तो आपके वो मजाक करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ये मुझसे मिलता जुलता है,
थोड़ा सीरियस वक्त मिल जाए, सीरियस मुद्दे पे बात कर रहा हो, सीरियस मुद्दे पे आपको भी बात करनी पड़ेगी। लगेगा कि हाँ भाई सामने वाला मुझसे मेरे जैसा है। और जब कोई अपने जैसा आपको मान लेता है तो दिल की बात करता है। तो दिल की बात जाननी हो तो उसके जैसा बनने का प्रयास करिए, एकदम उसके रिलेटेबल बन जाइए। तब आप देखेंगे कि आपको दिल की बात बताना शुरू कर देगा। पहला पॉइंट आपने नोट किया होगा। कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज और आपने बड़ा गौर से नोट किया होगा, सबके पास, दुनिया में सबके पास तकलीफें हैं, सबके पास परेशानियां हैं, सबके पास दुख है, दर्द है, खुशियां भी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं एक दूसरे को। भाई किसी का सुने कौन, सबके पास टाइम नहीं है। तो आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, किसी के दिल में उतर जाना है, तो एक अच्छा लिसनर बन जाइए। सुनिए उसको, शानदार तरीके से सुनिए उसको, जितना आप सुन पाएंगे। हाँ जी बड़ा शानदार, क्या बात आपने कही सी, अरे आपके घर में ऐसा हो गया, अरे गजब हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा आपके पापा ने ऐसा कह दिया, चलो कोई बात नहीं, पापा ने कह दिया तो पापा, मतलब उसके बातों में बात मिलाने की कला एक बहुत बड़ी कला होती है। लिसनिंग पावर जिसका जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा। शायद भगवान ने भी इसीलिए हमें एक मुंह और दो कान दिए थे, ताकि हम लोग कम से कम बोल सके, ज्यादा से ज्यादा सुन सके। जितना ज्यादा किसी को सुन लेंगे, जितना ही उसके बातों में उसको अप्रिशिएट कर लेंगे, उतना ही उसके दिलों में जगह बना लेंगे आप। ये बड़ा शानदार सा कला, इसको आजमा के देखिए। कभी किसी बूढ़े व्यक्ति के पास चले जाइए, उसके दुखते हुए रग पे हाथ रख दीजिए, दूसरे नस पे हाथ रख दीजिए और कहिए, और चाचा क्या हाल चाल है, तेरी बहू कैसी है, क्या करती है। अब उसका कोई सुनने वाला नहीं था और आपने उसके दुखते हुए नस पे हाथ रख दिया, 1 घंटा से पहले वो छोड़ेंगे नहीं आपको। किसी का बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आपने डिस्कशन कर दिया और फिर कान लगा के सुनने लगे, वो व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा। अगली बार इंतजार करेगा कि कब आएंगे वो सुनने वाले। तो ये एक शानदार सा एक स्किल ये भी है कि आप किसी को सुनने की आदत डाल लीजिए। सुनने की आदत पड़ जाएगी, सामने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में ये भी होता है कि जब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट लेके, कुछ लेके, तो हमें अपने प्रोडक्ट की, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है, एक बार मुझे क्लियर करें। तो जब भी अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं हम किसी के पास, किसको किसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार मुझे बताएं, आवाज की मेरी क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है, थैंक यू। तो जब भी आप किसी से बात करने जाएं, उससे एक औपचारिक बात करनी है, उसके बेटे के बारे में बात करनी है, उसके घर के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे उसके बारे में उससे डिस्कशन करना है कि भाई साहब आपने जो पिछली बार जो बात कही थी ना, गजब शानदार बात थी, मजा आ गया था सुन के, मजा आ गया था। तो पिछली बार की जब बात उसे याद दिलाएंगे तो उसके दिल में आप जगह बना लेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगर आप कभी मंच पे बोलने का मौका मिल जाए, आपको किसी के सामने बोलने का मौका मिल जाए आपको, तो बॉडी लैंग्वेज का यूज करके देखिए। हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बहुत पुराने संस्कृत से मिलती जुलती चली आ रही है। हमारे पूर्वज बोल नहीं पाते थे, उस समय इशारों में बात करते थे। आज भी वो है हमारे हमारे शरीर में, हमारे जिन्स में सारी चीजें हैं। वो हम जितना ज्यादा सुनते हैं कान से, उतना ज्यादा सामने वाले के इमोशन को देख पाते हैं। उसके चेहरे पे इमोशन क्या चल रहा है, उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है, उसके गर्दन कैसे हिल रहा है, हम सामने वाले को महसूस करने का कोशिश करते हैं। अच्छा ये बोलता है तो बोलता कैसे, इसकी हाथों का पोस्चर क्या कह रहा है। तो जब भी आपको बोलने का मौका मिले, चुपचाप अगर बैठ के बोलते हैं, आप कोई प्रभावशाली तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। आपको आना चाहिए थोड़ा सा आगे पीछे हो के बात करने की कला। सामने वाला प्रभावित हो जाता है। आपकी बातें चाहे जितनी भी आसान हो, आपकी बातें चाहे जितनी भी सिंपल हो, लेकिन थोड़ा सा उसे प्रभावी तरीके से बोल देंगे, उसका मजा ही कुछ और है। सामने वाले के दिमाग के साथ साथ दिल में भी जगह बन जाता है जब आप ऐसे बोल देते हैं, थोड़ा सा आगे होके, थोड़ा सा पीछे होके, थोड़ा सा गर्दन हिला के।
उस सामने वाले उस बात का जो मतलब है ना, उस बात का शाब्दिक अर्थ है वो बदल के रह जाता है। इसीलिए जब भी बोलना बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें। एक बात आपको बता दें, बड़ी खास बात बता दें आपको, बहुत खास बात। हम जो बोलते हैं सामने वाले के दिमाग पे कितना, केवल 20% असर करता है। कितना करता है? ओनली 20% जो बोलते हैं। हमारा बॉडी जो रिएक्ट करता है 80% उसका प्रभाव होता है। हम लोग को लगता है कि नहीं बोलेंगे समझ में, नहीं, बोलना तो जरूरी है लेकिन एक तरीके से बोल देना है। आज हम लोग जो हीरो को बैठ के देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, ये जो गदर 2 आ गई है, धमाल मचा दी, इसमें क्या है? बॉडी लैंग्वेज का ही असर है। जिस नायक का, जिस अभिनेता का जितना ही शानदार बॉडी लैंग्वेज है उतना ही प्रभावशाली है, उतना ही महंगा हीरो है वो। तो हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करनी है, इस बात को कभी न भूलें। क्या करना है आपको? चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्या क्या हो सकता है बॉडी लैंग्वेज में। थोड़ी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे। हंसता हुआ चेहरा किसी सूर्य से कम नहीं होता। हंसता हुआ चेहरा किसी सूर्य से कम नहीं होता। आप सामने वाले के दिमाग में प्रकाश डाल देते हैं। आई कांटेक्ट, एक अच्छा कम्युनिकेटर जब भी बैठेगा आपके सामने ना, आपकी आंखों में आंख डालेगा और आपके बातों से ज्यादा आपकी आंखों को महसूस करने का कोशिश करेगा कि सामने वाले के बातों में सच्चाई कितनी है। आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका रिएक्शन, आपका इमोशन सब कुछ शानदार रहा तो सामने वाला फिर रुक नहीं पाएगा, हो ही जाएगा आपका दीवाना। इसीलिए स्माइल के साथ साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए।